ओम शांति। मैं शिवाजी माने, फार्मर मेंबर पार्लियामेंट, हिंगोली से इस चैनल के माध्यम से आपसे कुछ मेरी जीवन के बारे में बातें शेयर करना चाहता हूँ। मैं ज्ञान सरोवर में यहाँ पर पहली बार इस क्षेत्र में आया हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे एक अद्भुत आनंद की अनुभूति इस क्षेत्र में हुई है, जो मैं कभी जीवन भर भूल नहीं सकता। वैसे तो मैं यहाँ मुझे ब्रह्मा कुमारीज़ ने स्पिरिचुअलिटी इन पॉलिटिक्स इस विषय के बारे में अपने अनुभव शेयर करने के लिए यहाँ पर हम ही सभी जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं, भिन्न-भिन्न पार्टियों के, उन सबको आमंत्रित किया था। इसलिए मैं भी यहाँ पर आया हूँ और आध्यात्मिकता पॉलिटिक्स में उसकी क्या ज़रूरत है, इस विषय पर हमने अपने विचार इस संगोष्ठी में रखे। हर पार्टी जो भी है, उन्होंने भी अपने विचार यहाँ पर रखे। आध्यात्मिकता के माने क्या होता है, उसकी व्याख्या क्या है? मुझे तो नहीं लगता कि आध्यात्मिकता की व्याख्या हम कर पाएँगे। यह इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि जो मन में आया, वो मुझे लगता है कि आध्यात्मिकता है। क्योंकि यहाँ कई लोगों ने इसको धर्म के साथ जोड़ा है, किसी ने धर्म के साथ नहीं जोड़ा है। मगर मेरी धारणा है, मेरा मानना है, पहले तो जितने भी राज्यकर्ता थे, राजनीतिक थे, राजा थे, उनके पास धर्म और राजकारण, ये दोनों ही चीज़ें उनके पास रहती थी और दोनों को बढ़ावा देने का काम वो एक ही साथ करते थे और वो उनके लिए ठीक था, पॉसिबल था उस ज़माने में, उस समय में। और उनका धर्म और राजकारण, ये दोनों बातें एक ही रथ के दो पहिए होते थे और ये उन समय उनका राजनीतिक जीवन उन्होंने अच्छा चलाया, लोगों के लिए उन्होंने उसे कामयाब बनाया, ऐसा मुझे लगता है। मगर आज की राजनीति में धर्म को अगर राजनीति से जोड़ा जाए, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान ऐसा एक देश है, जिसकी पूरी रचना उसका अगर आत्मा हमने अगर ढूँढा, तो वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में है और कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहीं इजाज़त नहीं देती कि हम धर्म को साथ-साथ लेके चलें। मैं लगातार 3-4 दिन से यहाँ पर हूँ और मुझे लगता है दुनिया में ये एक अजूबा होगा ब्रह्मा कुमारीज़ का जो यहाँ पर आश्रम है या माउंट आबू में उनका जितने भी उन्होंने ये संस्था है, मुझे ये दुनिया में लगभग एक अनोखी ऐसी संस्था है जो महिलाएं चलाती है। हमने और ये इन्होंने प्रूव करके बताया है कि महिलाएं भी पुरुष से कुछ कम नहीं है और लगभग दुनिया के सभी देशों में इनका कार्य ये इन्होंने चलाया रखा है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। यहाँ का वातावरण इतना सुंदर वातावरण है, आपको कहीं पे भी थोड़ी-सी भी गंदगी यहाँ देखने को नहीं मिलेंगी। जितनी भी जो भी चीज़ें हैं, उसको सरलता से यहाँ से आपने अगर देखा जाए, इनका जो एनर्जी इन्होंने बनाई है, सोलर एनर्जी, अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है हमारी दुनिया के इंडिया के सामने, हिंदुस्तान के सामने कि आने वाले समय में ये एनर्जी हम किस तरह प्राप्त कर सकते हैं और उसका यूज़ हमने कैसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखा कि हज़ारों लोग डेली आते हैं और उनके रहने का इंतज़ाम, उनके खाने-पीने का इंतज़ाम, सभी चीज़ें ये संस्था जो करती है, उनका डाइनिंग हॉल देखिए, उनके रहने की जगह देखिए, ये मैंने तो पहले ही शब्द में कहा कि ये एक दुनिया में अजूबा है, जो कहीं पर भी
देखने को नहीं मिलता। इतना व्यवस्थित ये ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने यहाँ पर बनवाया है। चाहे आप जब रेल से उतरते हो, वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर देखिए, इन्होंने जो नई-नई टेक्निक्स है, अभी इन्होंने जो ब बैटरीज़ पे चलने वाली अपनी कारें है, उसका भी इस्तेमाल अपने एरिया में किया है। प्रदूषण हम जो लोग अभी फेस कर रहे हैं कि पर्यावरण संतुलन बिगड़ते जा रहा है, एनर्जी बढ़ते जा रही है, इसके ऊपर भी कंट्रोल करने के लिए, और मुझे लगता है इन्होंने पॉलिटिक्स तो क्या, सारे विषय अपने आप में पे चर्चा ब्रह्मा कुमारीज़ में होती है, उसकी संगोष्ठी का आयोजन ये लोग करते हैं। चाहे ग्रामीण विकास हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेस हो, चाहे मनुष्य से जुड़े जितने भी सब्जेक्ट है, उसको इन्होंने एक साथ जोड़ के उसके ऊपर चर्चा कर मनुष्य कैसे आनंदी बन सकता है, कैसे सुख उसके जीवन में आ सकता है, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया है।